जय श्री राधे। प्रश्नों का निवारण कार्यक्रम में आप सभी भगवत प्रेमियों का, वैष्णव जनों का हार्दिक स्वागत है। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने को लेकर के कई सारे मतभेद, कई सारे प्रश्न हमारे पास में आए हैं। तो लड्डू गोपाल जी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं, इसलिए हमें उनके भोग लगाने को लेकर के बहुत ही विशेष ध्यान रखना पड़ता है, अति विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे तो भगवान के 8 भोग लगाए जाते हैं पूरे दिन में, 8 भोग भगवान को अर्पण किए जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो भगवान को दिन में 8 बार भोग लगा सके, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी है, व्यस्त रहते हैं सब लोग, सुबह चले जाते हैं, शाम को घर लौट करके आते हैं। तो हम कम से कम भगवान को 2 समय भोग अवश्य लगाएं। तो कैसे हम भगवान को भोग लगाएं, ये हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। भगवान को प्रातःकाल बाल भोग में हमको दूध, माखन, मिश्री इत्यादि का हमको पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ भी उसमें ऐसा रख सकते हैं, चाहे दूध ले लीजिए, माखन ले लीजिए, मिश्री ले लीजिए, माखन मिश्री ले लीजिए, जैसी आपकी सामर्थ्य है आप उसी प्रकार भगवान के समक्ष भोग अर्पण करें। फिर जो भी आप अपने घर में बनाएं उसका भोग आप लगाएं। जो भी आप अपने घर में भोजन बनाते हैं फिर उसका भोग आप भगवान के लगाएं, लेकिन ध्यान रखेंगे जो आप बना रहे हैं उसमें लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए। बिना लहसुन प्याज वाला भोजन भोग भगवान को अर्पित करें, क्योंकि भगवान को सात्विक भोग लगाया जाता है और लहसुन प्याज का भोग लगाना बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि लहसुन और प्याज तामसी गुण में आते हैं, तामस प्रभाव उनके अंदर होता है, इसलिए लहसुन और प्याज को त्याज्य हमारे यहाँ पर कहा जाता है, तो उसको भगवान का भोग उसका नहीं लगाया जाता है। और ध्यान रखेंगे आप जिन बर्तनों से घर में भोजन करते हैं उन बर्तनों में भगवान का भोग ना लगा करके भगवान के लिए आप अलग से नए बर्तन निकाल करके रखें। भले ही आप स्टील का बर्तन रखें, क्योंकि जरूरी नहीं सब लोग चांदी के बर्तन में भगवान को भोग लगा पाएं, जरूरी नहीं, वो अलग अलग अपनी अपने सामर्थ्य अनुसार आपका पात्र हो सकता है। जैसी आपकी सामर्थ्य है आप वैसे पात्र में भोग लगाइए, लेकिन ध्यान रखें जो पात्र आप भोजन करते हैं, जो आपका झूठा है, उसमें भगवान को भोग ना लगा करके नया बर्तन केवल भगवान के लिए अलग से जरूर रखें। लहसुन और बिना प्याज वाला भोजन आप भगवान के लगाएं, ना लहसुन हो ना प्याज हो। रात्रि में आप भगवान को भोग लगाते समय दूध का भोग लगाएं। हम भगवान को दही भी अर्पण कर सकते हैं, दही का भोग भी लगा सकते हैं। रात्रि को शयन में भगवान को दूध का भोग लगा करके भगवान को शयन कराया जाए। आपके घर में जो भी दिन में बनता है, जो आप खाते हो, पहले उसका भगवान को भोग लगाएं, तभी उसे बाद में खाएं। बिना भोग लगाए आप कुछ भी ना खाएं, और जैसा जो भगवान को आप भोग ना लगा सकें ऐसी वस्तु अपने घर में बिल्कुल ना बनाएं। और भोग लगाते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें पहली बात है कि जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो भगवान के भोग में तुलसी दल का होना बहुत आवश्यक है। जी हाँ, बिना तुलसी दल के भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। भगवान के भोग की थाली में आप तुलसी दल अवश्य रखें। दूसरी बात, जब भगवान को भोग लगाएं तो हमें भोग लगाते समय घंटी जरूर बजानी चाहिए। वेदों में ऐसा कहा गया है कि जब भोग लगाया जाता है तो घंटी अवश्य बजाई जाती है। तो जो हमारे यहाँ घंटी होती है मंदिरों में, वो घंटी आप भोग लगाएं तो घंटी बजा करके भोग लगाएं। और भोग लगाते समय पर्दा लगा हुआ होना चाहिए, भगवान का पर्दा लगा करके भोग लगाया जाता है।
पर्दे को खोल करके भोग ना लगाएं, पर्दा लगाएं और घंटी बजाएं, तब भगवान का भोग लगाया जाता है। कई सारी विशेष बातों का ध्यान हमें भोग लगाते समय रखना पड़ता है। तुलसी दल के बिना भोग ना लगाएं। दूसरी बात, बिना घंटी बजे भगवान को भोग स्वीकार नहीं है। घंटी बजाना बहुत जरूरी है, इसलिए घंटी बजा करके भोग लगाएं। और कुछ बातें और मैं आपको बताऊं, जो कि आजकल लोग क्या करते हैं, जब भगवान के भोग लगाते हैं तो वो टुकड़े टुकड़े निकाल करके, कुछ लोग टुकड़े निकाल करके भगवान को अर्पण करते हैं, जिसे हम किनुका कहते हैं। किनुका निकाल करके भगवान को अर्पण करते हैं। ध्यान देंगे, किनुका जो है वो भगवान को नहीं अर्पण किया जाता। किनुका मृतात्माओं को अर्पण किया जाता है, जो मर चुके हैं, जो आत्माएं हैं, जिनकी तृप्ति के लिए हम अपने पितरों के लिए किनुका निकाल सकते हैं। भगवान के लिए किनुका अर्पण नहीं किया जाता। भगवान के लिए तो पूरा भोजन की थाली अर्पण करी जाती है। पूरे भोजन की थाली को भगवान को अर्पण कर दें, किनुका ना निकालें। और दूसरी बात, कुछ लोग ऐसा करते हैं जो कि चम्मच में दूध या चाय लेते हैं और चम्मच से भगवान के मुख पे लगा के उड़ेल देते हैं। बार बार चम्मच लेंगे, भगवान के मुख पर उड़ेल देंगे। ऐसा करने से आप केवल ठाकुर जी के वस्त्रों को खराब कर रहे हो, आप भोग नहीं लगा रहे हो। आप अगर चम्मच लेकर के उनके ऊपर उड़ेल दे रहे हो दूध या चाय को, तो आप केवल उनके वस्त्र खराब कर रहे हो, आप उनको भिगा रहे हो, आप उनके ऊपर जबरन ये दूध और चाय अर्पण कर रहे हो। इस प्रकार भोग नहीं लगाया जाता। भोग लगाते समय भगवान के समक्ष हमको भोग रखना है। भगवान के समक्ष वो दूध, चाय, भोजन, दही, जो भी आप अर्पण कर रहे हो, उनके समक्ष रख दें, ना कि उसको हम भगवान पर उड़ेल दें। उड़ेलना नहीं है हमको। कुछ लोग भगवान के सामने पर्दा लगाते ही और तुरंत पर्दा खोल करके भोग हटा लेते हैं। अरे कम से कम भगवान के सामने 20 मिनट तो भोजन को, उस भोग को लगा रहने दो। भगवान के सामने कम से कम 20 मिनट वो भोग लगे रहने देना चाहिए। हमको 20 मिनट तक उस भोग को नहीं उठाना है। ठाकुर जी को आराम से वो भोग लगाने दिया जाए। राजभोग का समय है तो कम से कम भगवान को 20 मिनट लगाना चाहिए। 20 मिनट बाद हमें वो भोग हटाना चाहिए। तो भोग लगाते समय हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। लड्डू गोपाल जी को किस प्रकार भोग लगाएं, जैसी आपकी सामर्थ्य है, जो आपके घर में बन रहा है वो आप भोग लगाएंगे। लेकिन कैसे लगाएं? बर्तन नया हो, जो किसी का झूठा ना हो। बर्तन ऐसा हो जो कि एक स्पेशल बर्तन आप भगवान के लिए निकाल करके रख लो। कटोरी, थाली, चम्मच, गिलास, ये आप नया बर्तन निकाल करके रख लो। फिर उन्हीं में लड्डू गोपाल जी का भोग लगाएं और उन बर्तनों को अपने घर में आप इस्तेमाल ना करें, किसी और को उनमें भोजन ना करवाएं। तुलसी दल सहित भगवान का भोग लगाएं। मंदिर में घंटी जरूर हिलाएं, पर्दा अवश्य लगाएं, किनुका निकालें नहीं, भगवान पर दूध या चाय उड़ेलें नहीं, और कम से कम 20 मिनट भगवान के आगे हमें भोग लगा करके रहने देना चाहिए। ऐसे हमको लड्डू गोपाल जी का भोग लगाना चाहिए। और जब आप 20 मिनट भोग लगा लें, जब आपका भोग लग जाए, तो पहले ताली बजा करके, पर्दा खोलते समय भी विशेष ध्यान देना है। पर्दा लगाते समय जैसे आपने घंटी बजाई है, पर्दा खोलते समय भी भगवान को सचेत करना है कि हम पर्दा खोल रहे हैं। तो इसलिए आप ताली बजा करके वो पर्दा खोल सकते हैं, और ताली बजा करके पर्दा खोलें और तब वो भोग की थाली लें और लेकर के अपने सारे भोजन में उस सामग्री को मिला करके फिर आप उसको ग्रहण करें। आप उस भोजन को, उस भोग को पा सकते हैं, वो आपका प्रसाद है। इस प्रकार हमें लड्डू गोपाल जी का भोग लगाना चाहिए। जय श्री राधे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपके भी मन में कोई शंका या आध्यात्मिक प्रश्न है तो अपने उस प्रश्न को आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके लिखें, ताकि हम आपके उस प्रश्न का निवारण अपनी आगामी वीडियो में आपको दे सकें। जय श्री राधे।